बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आफ्ताब नासिर। जी डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है फाइंड HCF। आपने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पर है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है जी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। थोड़ा सा इधर से हिंट दे देते हैं जी। एक्सरसाइज जो हमारे पास बुक है, इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए गए, जैसे हमारे पास है जी 108 और 144। इसको लॉन्ग डिवीजन में कैसे रखें, जिसमें बड़ा नंबर हो उसको अंदर रख लेते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं, और ये छोटा नंबर उसको डिवाइजर बना देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तब तक सॉल्व करते जब तक रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है, इसमें जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारे पास इसका HCF होता है। चलो स्टार्ट करते हैं जी, इसको हम किस तरह से लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखें, दो नंबर है ना हमारे पास, तो मैं इधर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ज़्यादा आपको आइडिया रहे कि हम करने के जा रहे हैं। नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 110 एंड 170। हमने HCF फाइंड करना है। कैसे? अभी देखिए, ये 110 एक स्मॉल नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है। तो हमने जो ग्रेटर नंबर होता है, आपको वैसे भी पता है, जब भी हम ग्रेटर नंबर की बात करते हैं तो उसको हम डिविडेंड बना लेते होते हैं, और जो हमारे पास होता है स्मॉल नंबर, उसको हम डिवाइजर बना लेते हैं। 110 को हमने इधर लिख दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, 110 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 110 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करें बढ़ जाना था। अब हमने क्या करना है जी, इसको निकालें, 0 में 0 निकाले 0, 7 में से 1 निकाले तो 60 आ गया, ठीक हो गया। अब मज़ीद जो है हमने क्या करना है, अब जो लास्ट डिवाइज़र है उसको हमने डिविडेंड बना लेना है। ये एक तरीका है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट जो है क्वेश्चन में डिटेल से तरीका बताऊँगा, फिर आगे आपको समझ आती जाएगी। अब 60 है, अब देखना, इस 170 में से 110 जब निकालते हैं तो आंसर आता है 60। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो लास्ट डिवाइज़र है उसको हम डिविडेंड बनाते जाएंगे। जो सॉल्व करें, लास्ट डिवाइडर डिविडेंड कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। तो 60 है, 60 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 60। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे बढ़ जाएगा, तो मैंने बढ़ाना नहीं है, इससे कम ही रखना है, ठीक हो गया। तो ये 0 में से 0 निकाले 0, और ये 11 में से 6 निकाले 5 आ गए, ठीक हो गया। अब इधर 50, ये लास्ट डिवाइजर, इसको डिविडेंड बना लेते हैं। 50 है, 50 1 50, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इससे 0 में से 0 निकाले 0, और यहाँ पर 6 में से 5 निकाला 10, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इस 50 को हम यहाँ पर ले आते हैं। 10 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 50 आ जाता है। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वो हमारे पास इसका क्या होता है जी, HCF होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पर कह सकता हूँ, सो HCF ऑफ 110 एंड 170 इज़, इन दोनों का जो HCF है 170 और 110 का, 110 का, 110 और 170 का, वो हमारे पास क्या आया जी, 10। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट डिवाइजर हमारा HCF होता है, वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो वो हमारे पास है जी 104 और 234 है। हमने करना क्या है, इसमें स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन में हम लिखेंगे, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 104 एंड 234। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है जी, सबसे पहले इसमें देखें, जो बड़ी रकम है उसको हमने, जो बड़ी वैल्यू, जो बड़ा नंबर है उसको हमने डिविडेंड बनाना है, और जो छोटा है उसको डिवाइज़र। तो ये बड़ा नंबर है, इसको हम डिविडेंड बना लेते हैं, और ये छोटा है, इसको हम डिवाइज़र बना देते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें, 104 है, 104 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 आता है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 208। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 0 0 2 1 2, ये आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 छोटा है, असल है 14, 14 में से 8 निकाले तो 6 आ गया। इधर 2 रह गया, 2 में से 0 निकाला तो 2 आ गया, ठीक हो गया। अब मज़ीद, अब इधर 26 है, अब ये लास्ट जो डिवाइडर उसको इधर रख लिया। 26 को 1 से ज़रूर करें 26, 2 से ज़रूर करें 52, फिर 3 से ज़रूर करें तो ये
हमारे पास हो जाता है, जब इसको 3 से ज़रब करें 26 को, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। 26 को जब 3 से ज़रब करते हैं ये बन जाता है हमारे पास 3 से 78 बन जाता है। जब 4 से ज़रब करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 104। 4 से ज़रब करके देख लेते हैं, 4 से करें 4 6 24 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको 3 से इसमें डिवाइड निकाले तो ये कम रह जाता, तो हमने 4 पे कह दिए, एग्जैक्ट हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पर 0 जब रिमाइंडर मिलता है तो वो हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा HCF होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सो HCF ऑफ 104 एंड 234 इज डिवाइजर ऑफ 104 एंड 234 इज़ क्या है, लास्ट डिवाइजर 26। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो वही थर्ड पार्ट, उसको भी सेम हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास क्या है जी, 403,996, 400 और 3,996 हमारे पास दो नंबर हैं। हमने करना क्या है जी, एच से फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगा नाउ वी फाइंड HCF of 400 and 3,996। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखें, जो बड़ा नंबर है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, जो छोटा है उसको डिवाइज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा जो नंबर है वो हमारे पास है जी 3,996, इसको हम डिविडेंड बना लेते हैं, और यहाँ पर जो 400 इसको डिवाइज़र बना लेते हैं। तो 400 किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे। तो 400 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 6 पर करते हैं फिर भी 7 9 पर कर लेते हैं। 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 0 0 9 0 0 9 4 36, ये 3600 आ जाता है। ठीक हो गया। 6 में से 0 निकालें तो 6 आ जाता है, 9 वैसे आ गया, 9 में से 6 निकालें तो 3 आ गया। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास कम हो गया 400, जब कम हो गया तो 400 जो लास्ट डिवाइजर इसको हम डिविडेंड बना लेते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई, इससे कम रहे तो सिर्फ 1 ही ऐसा है, 2 से करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 0 है, इधर से हासिल लेंगे, इधर 10, इधर देखा हासिल किया 10, 10 में से 6 4, और यहाँ पर आएगा 9, 9 में से 9 0 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये 4, इसको हम इधर लेंगे 396, तो 4 1 4, और ये पर हमारे पास आ रहा है जो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एग्जैक्ट इसके करीब आ जाए या इससे कम रहे। तो हमारे पास आ रहा है जी 4 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 4 9 36, ठीक है, 99 के साथ, 99 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 36 6, 4 9 36 और 3 39। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आ गए, 0 आ गए। जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसका लास्ट डिवाइजर हमारा HCF होता है। तो मैं तो कह सकता हूँ सो HCF ऑफ 400 एंड 3,996 इज 4। तो यहाँ हमारे पास 400 और 3,996 का HCF क्या आया, 4 आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो हमारे पास क्या है जी, 4 है। तो उसकी तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए, 3 नंबर, 32 96 और 256, ये 3 नंबर दिए गए हैं। तो हमने करना क्या है जी, हमने इन तीनों का HCF फाइंड करना है। कैसे, सबसे पहले हम डायरेक्ट तीनों का इकट्ठा तो नहीं कर सकते, सबसे पहले हम कोई 2 नंबर चूज़ करते हैं। तो कौन से करेंगे, जब 3 नंबर आ जाए तो हम कैसे कौन से चूज़ करते हैं। नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 250, जो बड़े 2 नंबर होंगे उनको हमेशा चूज़ करते होते हैं, ये ज़हन में रखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 256, इसको हम डिवाइड करेंगे 96 के ऊपर। तो 96 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कम रहेगा, इससे बराबर आएगा। 96 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये इसके कम रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, ये आ गया।
इनको कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 में से 2 निकाला 4, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 है, एक आ चलिए 15, 15 में से 9 निकाला तो 6 आ गया, तो ये 64 रह गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिवाइजर है उसको हम इधर लिख लेंगे। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 64, 64 1 64। 6 में से 4 निकालें 2, और 9 में से 3 निकालें 6 निकालें तो 3 आ जाता है। 32 है, 64 को इधर लिख देते हैं। 32 है, इसको 2 से जरूर करें, 32 2 64, आंसर 0 आ गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास 32 आ गया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास इधर अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं 100 HCF, 100 HCF ऑफ 2 नंबर का हमने HCF लिया यहाँ पर 96 और 256 का, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक हो गया। अब एक ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया है, ये लास्ट डिवाइज़र है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इसका जो हमारे पास था नंबर वो भी अभी रह गया है, वो क्या है 32 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 32 और 32 का भी हम HCF फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 32 एंड 32, दोनों सेम नंबर आ गए हैं, तो इनका HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 का 32 के साथ ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 32 का 32 के साथ आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या बचा जी, तो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है जी 32 है। तो यहाँ पर सिंपल हम कह सकते हैं हैंस द HCF ऑफ 32, अब तीनों की बात हो रही है, 96 एंड 256 इज, इन तीनों का HCF क्या है यहाँ पर 32 आ गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 5th और 6th पार्ट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 5th पार्ट है हमारे पास, इसमें भी 3 नंबर दिए गए हैं, इनको हम कैसे लेकर चलते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास है 30, 168 एंड 288। तो मैंने आपको बताया कि जब 3 नंबर आते हैं उनका HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो हम कोई से 2 नंबर लेते हैं, और कौन से 2 नंबर लेते हैं, जो उनमें से बड़े हों 2 नंबर उनको लिया जाता है। हमेशा ये चीज़, ये ट्रिक आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ 168 एंड 288। ठीक हो गया। अब पहले हमने इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर इन दोनों में बड़ा जो है वो 88 है, उसका हम डिविडेंड बना लेते हैं, और यहाँ जो छोटा है वो 168 है, इसको हम डिवाइज़र बना लेते हैं। 168 जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 288 से बराबर है या इससे कम रहे। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 168 रहता है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ जाएगा, तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई किया ये खुद ही आ जाता है। नेक्स्ट इधर 8, इधर भी 8, 8 में से 8 निकाला 0, 8 में 6 निकाला 2, और 2 में से 1 निकाला 120 आ जाता है। तो इसमें लास्ट डिवाइजर ले जाते हैं, इधर डिविडेंड बना लेते हैं। तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 ही आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 8 में से 0 निकाली 8, और 6 में से 2 निकाले 4, और इधर आ गया 120। 48 1 48, 48 2 96, 48 3 करेंगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 96 आ गया। 0 है असल 10, 10 में से 4 निकाला, 6 निकाले तो 4 रह गया, और यहाँ पर रह गया 1, 11, 11 में से 2 9 निकाले तो 24 आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 24। अब यहाँ पर लास्ट डिवाइजर है 48, इसको ले लेते हैं। 24 को 1 से करें मल्टीप्लाई 24, और 2 के साथ करें तो ये बन जाता है 48। तो यहाँ पर रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है वहाँ तक हम छोड़ देते होते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास HCF ऑफ 168 एंड 288 इज़ क्या आया जी 24। इन दोनों का HCF क्या आया जी 24 आया। अब हमारे पास एक तीसरा नंबर भी था यहाँ पर 30, इसका भी HCF फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिवाइजर हमें मिला है वो 24 मिला है यहाँ पर। ठीक होगा, इसके साथ ही हम मज़ीद इसका
फाइंड करेंगे नेक्स्ट HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ, जो काम करने जा रहे हैं वो लिखना लाजमी आपने इस तरह से, नाउ वी फाइंड HCF। आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, आपको अच्छे समझ आएगी, जो बच्चा देखेगा उसको मज़ीद समझ आएगी, या आप किसी को समझा रहे हैं तो उसको मज़ीद अच्छा समझ आएगा। ये लाजमी लाइन आपने लिखनी है, HCF ऑफ 24 एंड 30। अब ये 24 ये लास्ट डिवाइज़र है, इसका हमने 30 जो लास्ट में हमारे पास फर्स्ट नंबर रह गया था उसका हमने HCF फाइंड करना है। तो यहाँ में इन दोनों में बड़ा जो है 30 है, उसको हम डिविडेंड बना लेते हैं, ठीक हो गया। और 24 छोटा, इसको डिवाइडर, 24 वन जार 24, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये यहाँ जा चले 10 में से 4 निकाला तो 6 आ गया। तो यहाँ रह गया 24, 6 1 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, यहाँ पर आ गया 24, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइज़र क्या आया जी 6। तो यहाँ तीनों की बात हो रही है, तीनों नंबर्स का HCF क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाते हैं। तो हम लिख लेंगे हैंस HCF ऑफ 30 168 एंड 288 इज़, लास्ट डिवाइजर 6 है तो ये इसका HCF आ जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे कि इसको किस तरह ले जाते हैं। अब देखें कि नया एक सीन आ गया है। पहले 2 नंबर थे, उनको हम कर लेते हैं सॉल्व, फिर 3 नंबर आए, अब फिर 4 नंबर आ गए। तो 4 नंबर आएंगे तो इसमें क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन से 2 लें, क्योंकि हम HCF तो लॉन्ग डिवीजन के साथ किसी 2 नंबर के कर सकते हैं ना, HCF ले सकते हैं। तो हम कैसे हमें पता चलेगा इसमें कौन से 2 उठाएं, ठीक होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे जो लास्ट पे जो नंबर होंगे, जो बड़े 2 नंबर होंगे उनको उठाएंगे। तो हम लिखेंगे इधर फर्स्ट वी फाइंड हमने HCF ही करना है, लेकिन किन का करना है वो हमें डिसाइड करना ज़रा हमें पता होना चाहिए। फाइंड द HCF ऑफ 245 एंड 720, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है, ठीक हो गया। इन दोनों में जो बड़ी रकम है उसको हम क्या करते हैं जी, डिविडेंड बना लेते हैं, और जो छोटी रकम है उसको हम डिवाइजर बना लेते हैं। तो 245 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 720 से कम रहे या बराबर आ जाए। तो यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 245 आ जाएगा, बहुत छोटा है अभी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, 490 आ जाएगा, ठीक हो गया। और 3 से करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 5 10 0, 2 4 8 1 9 और 2 2 4 और 1 5, 590 आ गए। 490 आ गया, ये देखें ना, 2 5 10 0 और 2 4 8 और 1 9 और 2 5 2 2 4, 490 आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट 0 में 0 0, छोटा 2 छोटा, इधर यहाँ से 12 में से 9 निकाले तो 3, 7 में 1 चला गया, पीछे 6 रह गया, 6 में से 4 निकाले तो 2 आ गया। ये अब इस वाले को नीचे लें 245। अब 230 को किससे मल्टीप्लाई करें इससे कम रहे, तो ये 1 नहीं सिर्फ है, 2 से करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करें 230 को, तो हमारे पास क्या आ गया, 230 आ गया। तो 5 में 0 से ब्रेक करते तो 5, यहाँ पर 4 में से 3 से ब्रेक करते तो 1, 15 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 230, 15 है, 15 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 230 से कम रहे। 15 को 10 से करते हैं 150 रहता है, इसको 11 से करते हैं तो फिर भी ये कम रहता है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 15 के साथ। जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, हमारे पास आ जाता है। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने हाथ से ही करना है। तो आपने इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा के देख लें, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आती। 5 5 25, 2 5 1 5 और 2 7, 5 1 5 और ये 1 1 1, 12 का 225। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 0 है, 10 में से 5 निकाल ले तो 5, यहाँ पर रहेगा ये 5 आ गया। नेक्स्ट इधर 15 है, तो 15 3 5 जार 15, तो लास्ट डिवाइज़र क्या आया, 5 आया। ये लास्ट डिवाइज़र है वो हमारे पास HCF आ जाता है। तो ये HCF किसका आ गया, ये हमारे पास आ गया 245 और 720 का। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सो HCF ऑफ
245 एंड 720 इज़ 5 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने किसके साथ मज़ीद नेक्स्ट स्टेप करना है। तो ये लास्ट डिवाइज़र आया है ना, जो इससे अब पहले हमने ली लास्ट 2 वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू थी इसकी, हमने ये देखे ना क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 720 और 245 ली, इनको सॉल्व किया, इनका लास्ट डिवाइज़र आया 5। ठीक है, ये है ना लास्ट डिवाइज़र 5 आया। फिर हमने इससे जो प्रीवियस हमारे पास जो आ रहा है 215, इसके साथ इसको सॉल्व करना है। ये 4 जब चाह रहे हैं तो इसको कैसे करते हैं। नाउ वी फाइंड HCF। अब हमने जो इससे पहले आ रहा है नंबर, उसके साथ HCF फाइंड करना है उसका, इसके साथ। नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 5, एक तो ये खुद जो लास्ट डिवाइजर बचा है, और दूसरा 5 एंड 215, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। कैसे? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पर जो बड़ा है उसको हम डिविडेंड बनाते हैं, और जो छोटा है उसको डिवाइजर है। अब तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 215 से कम रहेगा। तो ये हमारे पास 10 से करें तो 50, 20 से करें तो 100, 150 से करें तो सॉरी 10 से करें तो वो आ जाएगा 50, फिर 20 से करें तो 100, 30 से करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 150, 40 से करें तो वो हमारे पास आ जाता है 200, 41, 42, 43 से कर लेते हैं। तो 43 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 5, 3, 15, हासिल 1, 5, 4, 20 और 1, 21, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इधर ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ सो HCF ऑफ 5 एंड 215 इज़, क्या आया जी, HCF 5 आया। अब 5 जो रह गया है, अब हमारे पास एक और मज़ीद नंबर रह गया हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो फर्स्ट वाला नंबर था 80 था। तो अब इसका और उसके साथ मज़ीद हम HCF फाइंड करेंगे, जो लास्ट डिवाइजर बचा है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नाउ वी फाइंड HCF ऑफ इस 5 जो लास्ट डिवाइज़र है, एंड जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 80, इसका पहले हमने HCF नहीं फाइंड किया। तो यहाँ पर इसमें देखें जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसको हम डिविडेंड बनाते होते हैं। तो ये डिविडेंड बना लिया, और छोटी वैल्यू को डिवाइज़र बना लिया। ठीक हो गया। 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 80, लास्ट 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइज़र क्या है, 5। तो इन तीनों का जो लास्ट पे डिवाइज़र आ रहा है, तीनों को सॉल्व करने के बाद वो 5 आ रहा है। 5 आ गया। अब 5 हमारे पास HCF होगा। तो मैं लास्ट पे कह सकता हूँ हैंस HCF ऑफ चारों को जब सॉल्व किया, 80, 215 और 245 एंड 720 इज़, इन तीनों का HCF क्या है जी, लास्ट डिवाइज़र 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो पार्ट्स का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है इन सब क्वेश्चन की आप बच्चों को समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।